नमस्कार मित्रों, मैं कहती तू सुन चैनल के सभी श्रोताओं का नीरू की ओर से स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की लिखी प्रेरक कहानी बड़ा क्या है। एक बड़े राजा की राजसभा में एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण जैसे पंडित थे वैसे ही सुशील भी। जीव हिंसा, चोरी, मिथ्या आदि के पास भी वह नहीं जाते थे। राजा उनको खूब चाहते और उनका काफी आदर सम्मान करते और सब लोग भी उनकी श्रद्धा भक्ति करते थे। एक दिन उन्होंने सोचा, अच्छा, राजा जो मेरी इतनी खातिर बात, इतना आदर सम्मान करते हैं, वह क्यों? मेरी जाति के लिए या मेरे कुल के लिए या देश, विद्या और चरित्र, इनमें से किसी एक के लिए? अच्छा, तो एक दिन इसकी परीक्षा क्यों न की जाए? राजा के एक कर्मचारी थे। ये राज्य से जिसका जो कुछ रुपया पैसा पावना होता था उसे हिसाब करके चुकाते थे। ब्राह्मण की ये भी बड़ी भक्ति किया करते थे। एक दिन ब्राह्मण राजसभा में राजा के साथ भेंट करके घर लौटे जा रहे थे। उसी समय उन राज कर्मचारी ने आदमियों को देने के लिए जो रुपया पैसा संभाल कर रखा था, ब्राह्मण आंख बचाकर उसमें से कुछ लेकर चुपके से चल दिए। राज कर्मचारी ने यह देखा, लेकिन वे उनकी खूब भक्ति करते थे, अतएव उस दिन कुछ न बोले। ब्राह्मण फिर एक दिन रुपया चुरा कर चले। राज कर्मचारी टेर पाते ही चोर चोर कहकर चिल्ला उठे। चारों ओर से आदमी जन दौड़कर आ पहुंचे और ब्राह्मण को पकड़ लिया। उन्होंने कहा, वाह बाबा जी, इतने दिनों तक खूब सच्चरित्र और सुशील बनते थे, अब चलो राजा के पास। ब्राह्मण को धर पकड़कर वे राजा के पास ले गए और सारी घटना कह सुनाई। राजा सुनकर बड़े दुखी हुए। बोले, ब्राह्मण, तुम ऐसे दुष्शील हो, इतने दुष्ट हो? यह कहकर राजा ने कहा, ले जाओ, इसे यथोचित दंड दो। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं चोर नहीं हूं। राजा ने कहा, तुम अगर चोर नहीं हो तो ऐसा काम क्यों किया? ब्राह्मण ने तब सारी बातें खोलकर कहीं। महाराज, आप मुझसे बड़ा प्रेम करते थे, बड़ा आदर सम्मान करते थे, लोग भी मेरी भक्ति करते थे। यही देखकर मैंने सोचा कि हमारा इतना मान सम्मान किस लिए है? यह हमारी जाति, विद्या, कुल, देश, चरित्र के लिए? इसी की परीक्षा करने के लिए महाराज मैंने आपका धन चुराया था। अब मैं समझ रहा हूं कि जो कुछ मान सम्मान है, सब कुछ चरित्र के गुण से है, जाति, कुल, देश या विद्या के लिए नहीं। ब्राह्मण इसके बाद सन्यासी होकर तपस्या करने चले गए। धन्यवाद। हमें विश्वास है कि आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें, ताकि हम ऐसी ही और कहानियाँ निरंतर आप